नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल के अंदर। लोकसभा चुनाव की 545 सीटों का सर्वे हुआ जारी, जिससे देख बीजेपी के नेताओं की उड़ी नींद। कांग्रेस पार्टी ने खेला आपकी बार बड़ा दाव, जिससे देख बीजेपी पार्टी के हर बड़े नेता की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। अब की बार चुनाव नामांकन के दौरान कई बड़े चेहरे अब की बार चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, जिससे सत्ता का सेमीफाइनल भी अब की बार होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बड़ी बैठकों के दौरान बड़े ही ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत कांग्रेस की हुई भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसे देख भारतवासी अब की बार कहे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वहीं आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी के समर्थक है तो आई लव बीजेपी जरूर लिखे। वहीं आपके वहां अब की बार किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है और आप अब की बार किस पार्टी को वोट देंगे, एक एक सीट के बारे में बताएंगे हम आपको पूरी जानकारी से। उससे पहले आपने वीडियो में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया तो जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। वहीं दोस्तों, बात करी जाए सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण सीट छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें, 11 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को। यार कांग्रेस ने बड़ा ही बहुमत के साथ खाता खोल दिया है। वहीं बीजेपी पार्टी को 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती, 0 सीट जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों पर बात करी जाए तो 42 में से 32 सीटें कांग्रेस पार्टी अकेले को, 10 सीटें बीजेपी को और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें गई है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट बिहार राज्य की कुल 40 सीटों पर, 40 में से बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें, बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ आम आदमी पार्टी के खाते में ओनली फॉर 2 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों पर, यहां पर 48 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें, बीजेपी पार्टी को 20 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए मिजोरम की कुल 29 सीटों पर, 29 सीटों में कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 8 सीटें बीजेपी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करी जाए पंजाब की कुल 13 सीटों पर, तो 13 में से यहां पर फिर कांग्रेस पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। 11 सीटों पर अपना दबदबा कायम करके बैठी है कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 और बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर बात करी जाए तो 28 में से कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें, बीजेपी पार्टी को 10 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और बाकी पार्टियों को सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है कि बाल लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। तेलंगाना राज्य की कुल 17 सीटों का हुआ ऐलान, जिसमें 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 7 सीटें बीजेपी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और बीआरएस का आपकी बार यहां पर नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली राज्य की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो 7 में से यहां पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में ओनली फॉर 0 सीटें, ओनली फॉर। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों पर बात की जाए तो 29 में यहां पर कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है। बीजेपी को 1 सीट से पीछे, 14 सीटें कांग्रेस को, बीजेपी को 13 और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करी जाए केरल राज्य की कुल 20 सीटों पर, तो 20 में से 3 सीटें ओनली फॉर बीजेपी को, कांग्रेस के यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 17 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें गई है। गुजरात की कुल 25 सीटों पर बात की जाए तो 25 में से 18 में से 25 बीजेपी को, कांग्रेस को 7 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें गई है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली और महत्वपूर्ण सीट जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली और महत्वपूर्ण सीट उत्तराखंड की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और बाकी सभी पार्टियों को 0-0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट राजस्थान की कुल 25 सीटों पर, तो 25 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 7 सीटें बीजेपी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में होती हुई नजर आ रही है। बात करी जाए आसाम की कुल 14 सीटों पर, 14 में से 10 सीटें कांग्रेस को, 3 बीजेपी को, 1 आम आदमी पार्टी को और बाकी सभी पार्टियों को 0-0 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है फिर अब की बार यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर बात करी जाए तो 25 में से 10 सीटें बीजेपी पार्टी को, 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करी जाए अगली इस महत्वपूर्ण सीट त्रिपुरा की। त्रिपुरा में कुल 2 सीटें और यहाँ पर दोनों कोई समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का हासिल होता हुआ नजर आ रहा है।
हरियाणा की कुल 10 सीटों पर बात करी जाए तो 10 में से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली और महत्वपूर्ण सीट मणिपुर की। मणिपुर में कुल 2 सीटें और यहाँ पर दोनों को एक एक सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट ही प्राप्त हुई है, यानी कि 1/2। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल 28 सीटों पर 80 सीटों पर बात की जाए तो 80 यहाँ पर ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिससे यहाँ पर 80 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 32 कांग्रेस नहीं, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बात की जाए तो 2 की 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और बीजेपी के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बात करी जाए अगली और महत्वपूर्ण सीट ओडिशा की। ओडिशा में कुल 21 सीटें, 21 में से 13 कांग्रेस पार्टी को, 7 बीजेपी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए दोस्तों महत्वपूर्ण और अगली सीट मेघालय की। मेघालय में कुल 2 सीटें और 2 की 2 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के तहत जीत होती नजर आ रही है। वहीं आप भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।